जब पुल नहीं पूरा हो रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 महीने का ही इस पुल के लिए टेंडर था और वो 18 महीना में ये पुल नहीं बन सका, जिसके कारण हम लोगों ने 2016 में मिल करके सभी नौजवानों ने मिल करके जो है पहला धरना हम लोगों ने जो है अमोर में देने का काम किया और उसके बाद जिला प्रशासन को अवगत करवाया कि जो है ये पुल जो 18 महीने का बनना था 18 महीने के अंदर, लेकिन ये पुल नहीं बन सका। लेकिन होते होते ये पुल नदी 2017 और 18 के बाढ़ में जो है ये जा करके पुल जो है नदी को जो है छोड़ दिया और पुल जो है सूखे में रह गया और नदी इधर रह गया। तो आप लोगों को, तमाम लोगों को ये पता है। लेकिन मेरी एक मांग है इसमें, यहाँ पर हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी शायद नहीं आए, उनके प्रतिनिधि हैं, तो अच्छा 5 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं, हमारे प्रमुख साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी जिम्मेदारान हैं। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को, क्योंकि ये कनकई और महानंदा जो नदी है, यहाँ पर कटान का समस्या बहुत बड़ा है। गाँवें कट रही हैं, मिटोला, महेशबतना, ताराबारी, चनकी, इधर खाड़ी और बासोल, बागबाना, इधर जितनी भी ये है, इधर चले जाइए आप काशीबारी, हरिया तक ये नदी कटती है और इस पर कोई जो है अभी तक कोई सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जो कि मुझे शायद याद है कि मैंने माननीय विधायक जी को भी ये बात कहा था कि अगर सरकार के पास कोई बोल्डर पिचिंग करने के लिए अलग से जल संसाधन विभाग के पास कोई फंड नहीं है, तो क्यों ना जो है हम लोगों को, जो जिला परिषद को, मुखिया को, पंचायत समिति को या विधायक को या सांसद को जो अपनी निधि, जो पैसा खर्च करने के लिए मिलता है, क्यों ना बोल्डर पिचिंग का काम उसी से हो जाए। जो हम लोग गली नली, शौचालय, कब्रिस्तान और शमशान जो हम लोग बनाते हैं, उन सब पैसों में से एक अंश वो भी आया जाए कि हम लोग जो है बोल्डर पिचिंग का काम एक गांव को बचा सके। हम गलियां बनाते हैं, रोड बनाते हैं, लेकिन वो रोड जो है कट के नदी में विलीन हो जाती है, सरकार का पैसा भी जाया हो जाता है। तो पहले उस गांव को बचाना चाहिए, न कि पहले हमें वहां पीसीसी सड़कें बनानी चाहिए। तो अगर सरकार के पास, जल संसाधन विभाग के पास पैसा नहीं, और मैंने जो जानकारी अपनी हासिल की है, जल संसाधन विभाग के पास सिर्फ जियो बैग का काम है, सिर्फ 10% बोल्डर पिचिंग का काम है पूरे बिहार में, नहीं तो जियो बैग द्वारा काम होता है। और हमारे यहाँ जो 2 नदियां, 3 नदियां जो विकराल रूप लेती है, महानंदा और कनकई और दास और परवान, ये नदियां जो है जियो बैग से जो है इसका कटान का समाधान नहीं हो पाता। सरकार का लाखों रुपए का पैसा जो है उस पर लगता है और संवेदक पैसा कमा करके चले जाता है और गांव फिर दोबारा वहीं से कटना शुरू हो जाता है। तो इस ओर ध्यान दिया जाए। तो मैं माननीय विधायक जी जो हमारे इसके सदन के अंदर बहुत सारी बातों को रखते हैं, तो मैं उनसे फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि आप इस पर्स को लेकर के आप जो है सदन के अंदर रखें, या कैबिनेट में जो भी उसका रूपरेखा तैयार हो आप जरूर करें। और जहां तक रहा इस पुल का मसला, तो पहले भी बात हुई थी, मैंने अभी तो इसका डीपीआर वगैरह देखा नहीं है किस तरह से है। मुझे जहां तक ऊपरी सुनने में आया है कि वो जो पुल अभी खड़ी है 11 स्पेन का, उसके बाद कहीं शायद हो सकता है कि मिट्टी डाल के दोबारा आगे से फिर उसको 6 स्पेन लिया जाएगा। तो इस 6 या 4 जो भी है, लेकिन पहले उसका एक अप्रोच बनाया जाएगा। अप्रोच बनाने के बाद फिर दोबारा एक पुल को स्टार्ट किया जाएगा। इस तरह का मैंने सुना, अभी वो डिटेल मैंने देखा भी नहीं है। अगर इस तरह का प्रावधान है तो क्यों ना, जहां पर अभी पुल खड़ी है, नदी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने थोड़ा सा ही सही, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कोदाल का जो मामला हम लोगों ने किया था, कोदाल के मामले से नदी काफी जो है अभी 5-6 स्पेन जो आप लोग देख रहे हैं, वो नदी जो है पुल के अंदर आ चुकी है। तो क्या अगर हम लोग, अगर इधर हो सकता, हम लोगों का मनसा ये नहीं है कि पुल नहीं बने, पुल अभी बने, इसी साल बने और पुल में आवागमन शुरू हो। लेकिन जिस तरह का लेट लतीफी वाला 6 महीने का समय दिया गया, मुझे नहीं लगता कि अगर तेजी से काम करेंगे तो 6 महीने में पूर्ण होगा, नहीं तो बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर हम लोग इस बार जो है उस पुल के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे और फिर नदी अगर इधर से उधर हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए बोल्डर पिचिंग का काम पहले हो, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं कि पुल का काम शुरू हो। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग सबको इस पुल में बनाने में जिस तरह का भी योगदान लगेगा, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। हम लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ माइक पर तो बोलना नहीं उचित नहीं है, लेकिन जो भी जमीन है खाड़ी के गुर्जवार के लोगों का, इस पार कोई बिहार सरकार की जमीन नहीं है,
सब खाते की जमीन है, लेकिन हम लोग हर तरह से तैयार हैं जी। तो अभी हमारे बीच में सांसद जी भी पहुंच गए हैं, शायद आ गए। फिर आ गए हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मेरी बात अगर सांसद जी के सामने में होती तो और ज्यादा अच्छा से कुछ कह पाते, कोशिश करते, लेकिन नहीं खड़े हो जी। तो देखिए लोग खाड़ी पुल के लिए इतने नहीं उनकी गाड़ी। हाँ इतने चिंतित हैं कि इस जी हाँ, इस ठंडी के मौसम में गर्मी ला दी है। चलिए तो चलिए ठीक है। तो अब मैं आने वाले आने में 10 मिनट लगेगा कम से कम। इस बीच में मैं भाई AIMIM के युवा अध्यक्ष जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब से गुजारिश होगा कि आप भी अपनी बात रख दें। वक्त कम है, काम ज्यादा है, शॉर्ट है। खैर कलाम माकल्ला व मादल्ला के 10 गुफ्तगू कीजिएगा एडवोकेट साहब। मैं एडवोकेट साहब हमारे बीच में हमारे गार्जियन हैं, लेकिन मैं पुल संघर्ष समिति में जितने नौजवान साथी हैं, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अमीर मौजूद साहब, मोजम साहब हमारे बीच में हैं जी, हमारे सरपंच साहब, जाकिर सरपंच साहब, साबिर मुखिया जी और समिति साहब, जितने भी लोग हैं हमारे और आपके बीच में माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब की तशरीफ आवरी हो रही है। हम सब मिलकर उनका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर आजाद साहब, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, वो वहाँ पे डॉक्टर जावेद आजाद साहब जी। हम जिंदाबाद कर देते हैं। बोलिए बोलिए, हम जिंदाबाद कर देते हैं। बोलिए जी। हाँ चलिए, हाँ चलिए जिंदाबाद। जावेद आजाद साहब, डॉक्टर जावेद साहब, हमारे बीच डॉक्टर जावेद साहब जी जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद साहब, जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद साहब बनाइए। और माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब की तशरीफ आवरी हो गई है। हम लोग हृदय की अथाह गहराई से इस्तकबाल और वेलकम और खैर मकदम करते हैं। आप यही जी ठीक है भाइयों दोस्तों जी। जैसा कि आप तमाम लोगों को इंतजार था कि मानिए जी आइए हमारे और आप लोग किशनगंज के माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में आए। विधायक जनाब चार हुसैन साहब की आमद हो गई है। हम सब इस्तेमाल करते हैं। और किशनगंज जिला अध्यक्ष भाई इमाम अली चिंटू की भी आमद हुई है। हम सबका हृदय की अथाह गहराई से इस्तेमाल और वेलकम खैर मकदम करते हैं। अब आप लोग इत्मीनान और खुशी का माहौल बनाकर शांति और आस्ती के साथ तशरीफ रखें जी। थोड़ा सा एक सर गुलाम रब्बानी साहब, गुलाम रब्बानी साहब जी जी राहुल बारी साहब मेरी बात को कंटिन्यू करते हैं, बात को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू में और भी कई लोग हैं। चाचा मैंने रुकिए सुनो, अगर आए हैं भाई तो हम लोगों को तो बात तो हम ही लोग करेंगे ना जी। बात सही बात है। बोलिए मामा बोलिए। बात ये है कि अभी सांसद जी हमारे बीच में आए हैं। सही बात है, बोलिए। फुल सपोर्ट। हुआ क्या मामा जमशेद भाई, जमशेद भाई आप बोलिए। मामा आप बोलिए। अपने मामा आप बोलिए। जमशेद भाई गजब करते हैं आप लोग भाई, गजब करते हैं आप लोग। ये बार बार इस तरह अफरा तफरी का माहौल आप लोग करते हैं, गजब है एकदम से। जमशेद भाई रुकिए। गुलाम रब्बानी बाबू हो जाएगा, रुको हो जाएगा। अभी आप लोग थोड़ा बैठिए, सुनिए। सांसद जी हमारे विधायक जी हमारे बैठिए। सर थोड़ा सा जी। तो बोलिए आप बाबू बोलिए। आप बोलती बोल है ये अपना बैठा बनना करी बोलता रहो नहीं। हेलो हेलो बात बोले दे। हेलो सभा को सपोर्ट करो नहीं करनी। मामो पीछे मिलान करे थे नहीं। प्रणाम। हम गुजारिश मेहरबानी करके आप लोग रहने दीजिए। आप माइक उठो रहने दीजिए। आप बोलिए मामा। आप अपनी बात माइक करके बोलिए। नहीं ऊपर पीछे की बोलो। अरे आप बोलिए ना, उठो माइक में बोलिए भाई। कुछ बात अपनी उठो माइक में बोलिए आप। नहीं
अरे तो गुजारिश थोड़ा हम लोग फैल जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। और यहाँ के बाद काट के दूसरे स्थल पे जाएंगे। टीम में कप्तान इराक। जैसा कि दोस्तों आपको बता दिया गया, मत्य सांसद हमारे और आपके हर दिल अजीज दोस्तों, एक बात ये चाचू चाचू सुनिए हमारी बात को जी। हेलो, तो एक बार हमारे सांसद जी के लिए तालियां हो जाए। एक बार ताली मारे हमारे सांसद जी को। और हमारे मेहमान आए हुए हैं विधायक किशनगंज, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे बीच में यहाँ से विधायक और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी बैठे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो और बाकी एक बार अगर नहीं अगर हमें अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है गार्जियन है। अगर हमारे बीच में माननीय मंत्री जी हमारे गार्जियन इजाजुल हुसैन साहब किशनगंज विधायक हमारे बीच में हमारे गार्जियन मंत्री पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान साहब भी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां लगाइए। और जितने भी यहाँ पर हमारे बीच में मेहमान बैठे हैं, इन सब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां लगाइए। और पूर्व संघर्ष समिति के लिए भी जोरदार तालियां लगाइए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को देखिए भाई थोड़ा अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात तो कर रहा था, लेकिन हमारे बीच में माननीय सांसद जी मैं अफरोज भाई आप बोलते रहिए। अफरोज भाई जिला परिषद आप बोलते रहिए। मामा आप बोलते रहिए। कंटिन्यू देखिए हमारे बीच में सांसद जी आ गए हैं। सांसद जी शायद क्योंकि थोड़ा सा लेट से पहुंचे हैं, मेरी बात हो चुकी है, लेकिन मैं सांसद जी को मुखातिब करके और हमारे पूर्व रास्ता दीजिएगा, तो रास्ता दीजिएगा, यहाँ से रास्ता दीजिएगा, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, आइए रास्ता दीजिए।